प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरित मानस का पाठ आप लोगों को सुनाते हैं। आज का जो कथा है वो नारद मोह का प्रसंग है। आप लोगों से हम सादर नम्र निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल पर आके मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुने और हम में जो त्रुटियां हों उनको आप बतावें। जय श्री राम। आनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सवा, यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि अब बीरति बिसारी, अब बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु अब बिलो की भोलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि जो थे नारद जी वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, असमर भूमि ते ही जीत न कोई। असे वही सकल चराचर ताही, अबरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इससे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब अब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। असुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जेही प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता है। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परमा, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रिझै कुंवरी, तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाला जो है वो मेरे गले में डाल दे। हरिशन मांगऊ सुंदरताई, होई हही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरिसम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करता हूं कि भगवान से सुंदरता मांग लेता हूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हो सकते हैं, माने मेरी मदद कर सकते हैं। अब बहुविधि विनय किन्हित ही काला, अप्रगट प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि अन्य न जुड़ाने, होई हही काजुहिए हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए
और ये मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अतियारती कही कथा सुनाई, करहूं कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भाति नहीं पाबोही। नारद जी ने बहुत आर्त भाव से दीन होकर सब कथा का सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप जो है वो मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को पालू। जही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, अहिए हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। अजहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न कछु, बचन न मिर्सा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग अरुज व्याकुल रोगी, अबैदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हारा मैं ठयऊ, कहियस अंतरहित प्रभु भयऊ। हे जोगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी अगर कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब माया विबस अभय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। अगवने तुरत अतहारी सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन अब बैठे राजा, अब बहु बना बकरी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखिका हूं न पावा, नारद जानी सवहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेव। अब विप्रवेश देखत फिरही, परम कौतिकी तेव। वहां दो शिव जी के भी गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। अजहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। अतः बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं जाके बैठ गए। ब्राह्मण के वेश होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई नहीं जान सका। करही कूटी
नारद ही सुनाई, अनीक दिन ही हरि सुंदरताई। रिझहि राज कुंवरी छवि देखी, ऐ नहीं बरही हरि जानी बिसेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि माने बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समझी न परई बुद्धि भ्रमशानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माने माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बात को सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे उनकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा असोचरित विशेषा, अमो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई मही पसब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। अजहि दिशि बैठे नारद फूली, असो दिशि ते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशहर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी गर्भ से फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण जो हैं वो मुस्कुराते हैं। धरि निरपतनु अतः गया कृपाला, कुंवरी हरसि में ले जयमाला। दुल्हिन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मणि गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहूं जाई। मुंह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा कि जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की अक्रोध अति बाढ़ा, अति नहीं सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने उस शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसेहु हम ही सोलेहु फला, बहुरी हंसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। पुनि जल दीख अरूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा।
फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहऊ श्राप की मरिहऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो साप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। अब बोले मधुर अब बचन सुरसाई, अब मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा कि हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा असकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईरिषा कपट बिसेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहूं, असुरन प्रेरी विष पान करायहूं। मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर असुरा विष शंकर ही, आपुरमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र अन सिर पर कोई, भावई मन ही करहूं तुम सोई। भले ही मंदे ही भल करहूं, विषमय हरस नहीं कछु धरहूं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। इसमें हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की अपरिचय हूँ सब काहूं, अति असंक मन सदा उछाहूं। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। अब भले भवन अब बायन दिन्हा, अपा बहुगे फल आपन किन्हा। अब बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममैहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से तुमने छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपिया कृत तुम किन्ही हमारी, करी यही कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरसिहिये, प्रभु बहु विनती किन। निज माया के प्रबलता,
अकरसि कृपा निधि लीन। सांप को सिर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनियति सभित हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तो भगवान क्या कहे कि जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हहि हृदय तुरत बिसरामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, आसी परती तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना। अजहि पर कृपा न करहि पुरारी, असो न पाब मुनि भगति हमारी। अस उर धरी मही विचरहु जाई, अब न तुमहि माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं जाएगी। अब बहुविधि मुनहि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। असत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले। आहर गण मुनि अजात पथ देखी, अविगत मोह मन हरस अभिषेखी। अति सभीत नारद पहियाए, अगहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। क्या बोले कि हर गण हम अन्न विप्र मुनि राया, अबर अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, अब बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई होहु तुम दो, अब भव विपुल तेज बल हो। अब भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, अधरी हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुमने महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे संसार को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। असमर मरण हरि हाथ तुम्हारा, अहोई हूँ मुकुत न पुनि संसारा। अचले जुगल मुनि पद सिर नाई, अभय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। यही विधि जन्म
करम हरि के रे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीला करते हैं। तब तब कथा मुनि सन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई विविध प्रसंग अनूप बखाने करही न सुनिया चरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता रामचंद्र के चरित सुहाए कलप कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, उनकी कथा भी अनंत है, सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी प्रभु कौतुकी अप्रणत हितकारी असेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान के माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं जेहि न मोह माया प्रबल अस विचारी मन माय भजिए महामाया पति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। तो बोलो जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, हर हर महादेव।